चलो तो अपन काय के सवाल कर रहे हैं बेटा? कौन सी प्रश्नावली के? कौन सी प्रश्नावली के? एक एक नियम के। वो भिन्न में ही उन्होंने एक एक नियम के सवाल दे दिए। तो एक एक नियम एक अलग प्रश्नावली है, एक एक अलग चैप्टर है, लेकिन उसमें भिन्न में क्यों दे दिया? क्योंकि क्या लिखे हैं ना, 2/15 क्या है? ये भिन्न है। 1/5 क्या है? भिन्न है। तो उसको एक अलग नई प्रश्नावली ना बना के उसी प्रश्नावली में उन्होंने उसमें डाल दिया है। लेकिन एक एक नियम से चाहे भिन्न के सवाल हो चाहे संख्याओं के सवाल हो सॉल्व किए जा सकते हैं। तो एक एक नियम में क्या याद रखने की जरूरत है? एक एक नियम में ये याद रखना है कि एक एक नियम का मतलब होता है कि क्या? एक का नियम। हम एक के लिए एक वस्तु का, एक व्यक्ति का क्या निकालते हैं? एक व्यक्ति का या एक वस्तु का क्या निकालते हैं? मान निकालते हैं। बस दो ही चीजें रहती हैं, या तो व्यक्ति का सवाल आएगा या फिर वस्तु का, या तो व्यक्ति का सवाल आएगा या फिर वस्तु का। लेकिन दोनों के नियमों में बहुत अंतर है। अगर वस्तु का सवाल आता है तो उसके लिए हमने दो नियम बताए थे और तीसरा नियम उन दोनों नियमों को मिला के बना है। तो पहला नियम वस्तु के लिए, अगर एक एक वस्तु का मान पता है, भाई वस्तु पेन हो सकती, केला हो सकती, सेब हो सकती, आम हो सकती, संतरा हो सकती, कूलर हो सकती, टीवी हो सकती, साइकिल हो सकती, बस हो सकती, कार हो, कुछ भी हो सकती है। वस्तु की बात आ रही। अब व्यक्ति में क्या हो सकते हैं? पुरुष हो सकती, महिला हो सकती, बच्चे हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं, पुलिस हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं व्यक्ति, है ना? तो एक वस्तु के लिए सबसे पहले नियम लिखवाया था कि यदि एक वस्तु का मान दिया है और अनेक वस्तुओं का मान निकालना है तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। एक वस्तु का मान दिया है और अनेक का निकालना है तो क्या करेंगे? मान लो क्लास में एक बच्चे से 5 रुपए लिए और 10 बच्चा है तो कितने रुपए हो गए उनके पास? भाग देंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक से 5 रुपए लिए, हमने कहा चलो 5 रुपए लाओ। अब एक खड़ा हुआ उसने हमें 5 दे दिए, बाकी 10 बच्चे और थे, टोटल 10 थे, बाकी के 9 बच्चे और थे। अब एक एक करके आए हमारे पास, तो क्या पैसे 5 से कम हो गए? रुपए 5 से कम हो गए कि ज्यादा हो गए? कितने कितने हो गए? तो 10 बच्चों ने 5-5 रुपए दिए तो कितने हो गए? कितने हो गए? 50। कैसे आया? क्या किया हमने? गुणा कर दिया। एक सवाल में ये ढूंढना है कि एक वस्तु का मान दिया है कि अनेक का दिया। एक वस्तु का मान दिया कि अनेक का दिया। एक वस्तु का मान होगा तो वो एक रखेंगे, एक पेन, एक कॉपी, एक कार, एक दर्जन केला, एक दर्जन केला। अब वो एक दर्जन केला, एक दर्जन केले में कितने केले होते? कितने? 12 होते। देखा जाए तो एक दर्जन एक वस्तु का मूल्य भी है, दूसरी तरफ देखें तो एक दर्जन मतलब कितने केले? कितने? 12 केले। अनेक वस्तुओं का भी मूल्य, वो तो सवाल पूरा करता है कि हम उसको एक वस्तु का मूल्य माने कि अनेक का माने। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? प्रकार से एक व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति एक दिन के 10 रुपए कमाता है तो 20 दिन के कितने कमाएगा? तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तो व्यक्तियों के लिए नियम अलग है, वो बाद में करेंगे। पहले इसी को बता रहे थे कि एक एक नियम में 3 नियम है, वो भी वस्तुओं के लिए। पहला नियम है यदि एक वस्तु का मूल्य दिया हो तो अनेक वस्तुओं का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर अनेक वस्तुओं का मान दिया है और एक का निकालना है तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। अनेक वस्तुओं का मूल्य दिया है और अनेक का ही निकालना है तो सबसे पहले कौन सा नियम लगाएंगे? पहला, दूसरा? पहला लगाएंगे कि दूसरा? दूसरा। दूसरा मतलब अनेक वस्तुओं से हम एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे, फिर जो एक वस्तु का मूल्य आएगा उस एक वस्तु का मूल्य का गुणा अनेक वस्तुओं से कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। नियम वही लग रहा है, दूसरा और पहला। वस्तु में दूसरा नियम पहले लगता है और पहला नियम बाद में लगता है। ठीक है?
आ रही समझ में कि नहीं आ रही? चलो, फिर एक चीज और बताई थी कि अगर एक एक नियम के सवाल हैं तो जबकि या माना कि से इन सवालों की क्या करते हैं, हम जमाते हैं, शुरुआत करते हैं। हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा कि कैसे कहां से क्या आ गया। जो एक एक नियम के सवाल होते हैं वो कैसे जमाते हैं, जबकि या फिर जबकि या फिर कितनी लाइन में जमाते हैं, कितनी लाइनों में, कितनी लाइनों में। जो पहला नियम है, जब एक वस्तु का मूल्य दिया हो और अनेक का निकालना है तो 2 लाइनों में जमेगा। दूसरा नियम है, अनेक वस्तुओं का मूल्य दिया है और एक का निकालना है तो भी 2 लाइनें लगेंगी। लेकिन जो तीसरा नियम है उसमें कितनी लाइनें लगेंगी, कितनी, क्योंकि 2 नियम लगा रहे हैं। पहली लाइन में दूसरा नियम, पहली लाइन में एक का मूल्य निकालेंगे, फिर दूसरी लाइन में एक का मूल्य निकलता है, फिर तीसरी लाइन में उस एक वस्तु के मूल्य से अनेक वस्तुओं के मूल्य को निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो इस नियम में जब हम जबकि या माना कि लिखते हैं तो उस जबकि या माना कि के पास हमें एक संख्या लिखनी पड़ती है या एक इकाई लिखना पड़ती है। तो वो इकाई कौन सी लिखते हैं, कौन सी लिखते हैं, जो सवाल में कितनी बार आई हो, 2 बार आई हो। अगर देखें तो इसमें क्या आया 2 बार, क्या आया, क्या आया 2 बार, छड़ी, कितना, 2 बार आया, आया 2 बार कि नहीं, क्या आया, छड़ी आई 2 बार। 2 बार से मतलब इकाई, वैसे तो 3 जगह छड़ी आई है 2 बार। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है। ठीक है, लेकिन इधर हमें अनेक वस्तुओं से एक वस्तु का मूल्य तो निकालना नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या निकालना है, छड़ी की, मतलब ये जोड़ने वाला सवाल है। कौन सा सवाल है, जोड़ने वाला सवाल है। तो सवाल कैसे करते हैं, दूसरा सवाल बोलो चलो। किसी संख्या का 1/3 हाँ भाग 800 है तो उसका हाँ भाग क्या होगा। हाँ, तो ये सवाल जो है किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है तो इसका 2/5 भाग क्या होगा। ये सवाल 2 नियमों से करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीसरे नियम में 2 नियम होते हैं। सवाल जो है उसमें छड़ी का 2/15 भाग तो दिया है, लेकिन उसका मान नहीं दिया कि 2/15 भाग का मान क्या है। इसमें दिया है 1/3 भाग कितना है, क्या 15 भाग कितना है, नहीं है। ये 2 नियम जो है, 3 नियम जो है वो हमें देख के लगाने पड़ते हैं। तो हमने क्या बताया कि जबकि या माना कि इन 2 शब्दों से हम एक एक नियम के सवालों को क्या करते हैं, क्या करते हैं, जमाते हैं। तो जबकि के पास हम उस इकाई को लिखते हैं जो कितनी बार आई है, कितनी बार आई है, तो बताओ इसमें कौन आया 2 बार, क्या आया, भाग, एक ये आया और एक ये आया। अब कि हमें जबकि के पास क्या लिखना है, भाग, लेकिन कौन सा भाग लिखना है, 1/3 भाग की 2/5 भाग, क्यों लिखना है, क्योंकि इसका मान दिया है जो कि हम बराबर के बाद लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, बराबर के, हम जबकि के पास उस इकाई को नहीं लिख सकते जिसका मान दिया ही नहीं। हम 1/2/5 लिख देंगे तो क्या मतलब हुआ। तो हमने जबकि से जमाया सवाल, जबकि, जबकि कितना, किस भाग को लिखेंगे जबकि के पास, 1/3 भाग का मान है कितना, बराबर, कितना है 800। अनेक संख्या दी है कि एक, अनेक दी है, एक मतलब जिसमें एक बचा होता
कि एक भाग का मान, एक वस्तु का मान, एक केले का मान, एक संतरे का मान, 1/3 की संख्या क्या है, वस्तुएं कैसी है, एक की अनेक, अनेक। हम निकालेंगे कितने का मान, तो एक भाग का मान होगा बराबर, तो दूसरा क्या लग रहा है कि जब अनेक वस्तुओं का मान दिया हो तो सबसे पहले हम एक वस्तु का मान कैसे निकालते हैं, भाग करके। तो कैसे भाग देते हैं, जब उसमें जो संख्या लिखी होती है वो जाती है कहाँ, बटे के नीचे। तो कैसे लिखेंगे, 800 कितनी, 1/3, भिन्न है तो अब 1/3 आएगी, संख्या होती मान लो 4, तो 4 लिख देते नीचे। अब ऐसे लिख देते नहीं बनता तो हम क्या लिख सकते हैं, 800/1, इसको हमने बना दिया। अब इसको कहाँ ले जाना हमें, भाग में, भाग बटे में ना लिख के चिन्ह लगाना, कितना, 1/3। अब उसी को क्या करते हैं फिर, क्या करते हैं, हाँ क्या करेंगे, चलो आगे पढ़ लेते हैं, आगे कर लेते हैं, नीचे की लाइन में सोल्व हो जाएगा। इसलिए ये हमारा एक वस्तु का मान या एक भाग का मान, अभी पूरा मान नहीं निकला, वो नीचे आएगा पूरा मान तीसरी लाइन में। इसीलिए कितने भाग का, 5 भाग का मान होगा बराबर, एक का मान कितना दिया, पहले तो एक का लिखो, 800 बटे भाग कितना, 1/3। मान से हम क्या, अनेक वस्तुओं का मान निकालना है तो क्या करेंगे, क्या करते हैं, भाग, फिर भाग करेंगे। जब ये एक वस्तु का मान निकल आया तो इस एक वस्तु के मान से अनेक वस्तुओं के मान को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो गुणा करेंगे, गुणे कितने, 2/5। अब करते हैं इसको सॉल्व, तो कितना हो गया, 800/1, काय का चिन्ह है, तो भाग की जगह गुणा का, और जे वाली भिन्न 3/1, गुणे कितने, 2/, अब भाग दे, काय से भाग जाएगा, 5 का जाएगा, काय में जाएगा 5 का, काय में किसी में नहीं जाएगा 5 का, काय में 800 में, क्योंकि इकाई अंक पर 0 है तो अपन ने भाग दे दिया 800 में 5 का, 5 एकम बच गई 2, उतारे 0, 5 चक्के 30, फिर बचा 0, 0 इधर और 0 इधर, तो क्या बचा, 160 गुणे 3 गुणे 2। अब गुणा कर लिया तो हमने कितना आ गया, 16×3 = 48, 480 गुणे 2 बराबर 900, कितना दिया उत्तर, 907, नहीं दिया। ये सवाल दिया है, ये और ये सवाल बिल्कुल एक से है, इसमें 3 भाग है, 2/15 भाग, 1/5 भाग और 2 मीटर, 3 भाग। इसमें कितने भाग दिख रहे हैं, इसमें कितने भाग दिख रहे हैं, नीचे वाले सवाल में एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है, उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता हो, तो कितने भाग समझ में आ रहा है इसमें, कितने, 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 कौन कौन से, एक भरा हुआ और दूसरा, दूसरा कैसा है, दूसरा क्या है, बोतल में अगर हम पानी भरते हैं उसका कुछ पानी हमने पी लिया तो कितने भाग हो गए बोतल में, कितने, कौन कौन से, खाली और, खाली और, ऐसे ही तो इस बाल्टी में है कि 3/5 भाग भरा हुआ है, तो कौन सा भाग बचा, भरा, कौन सा भाग बचा, भरा भाग है और अधूरा बचा है, कौन सा भाग, खाली, ठीक है। तो मान लो ये हमारी बाल्टी है,
ये बाल्टी है, इसमें कितने भाग है? दो। कौन कौन से? एक भरा हुआ, ये कौन सा भाग है? भरा हुआ। दूसरा कौन सा भाग है? ये कौन सा भाग है? खाली। तो अब इसमें देखना ये है कि जो बाल्टी का खाली भाग है और भरा हुआ भाग है, क्या ये एक सी इकाई दी है इनमें? एक सी इकाई मतलब भरा हुआ भाग की वैल्यू काय में दी? काय में दी? भिन्न में। काय में दी? भिन्न में। और खाली भाग की वैल्यू संख्या में। काय में? यही तो अलग दिया उनने। यही चीज समझने वाली है कि पहले तो हमें ये देखना है कि इकाइयां एक सी है कि नहीं है। ठीक है, अभी इसमें वो जो दो नियम है वो नियम अभी काम नहीं करेंगे, वो नियम नहीं लगाना है, अभी इसको दूसरे प्रकार से करना है। तो जो भाग है वो काय में दिया है? भिन्न में। और जो ये वाला सवाल दिया है खाली, सॉरी, खाली भाग काय में दिया है? संख्या में। तो अब हमें क्या करना है? या तो दोनों मिल जाए, या दोनों, या तो दोनों जगह संख्या मिल जाए या दोनों जगह भिन्न मिल जाए। तो संख्या तो हम निकाल नहीं सकते, भिन्न ही निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? अब कैसे निकालेंगे? तो बाल्टी में कितने भाग है? दो भाग है। अगर इन भागों को मिला दें तो कौन सा भाग बनेगा? कौन सा भाग? कौन सा भाग बन जाएगा? दोनों भागों को मिला दें तो कौन सा भाग बनेगा? मान लो जो बोतल है उसमें से हमने पानी पी लिया 2 गिलास, तो बोतल कितनी खाली हो गई? पूरी खाली हो गई। बहुत बढ़िया। आधी खाली हो गई है, 2 गिलास का भाग कम हो गया कि नहीं? और उन खाली भाग, भरे भाग को मिला दे तो कौन सा भाग बनेगा? मिलाने का मतलब है कि अगर खाली भाग और भरे भाग को जोड़ दें तो वो कौन सा भाग बनेगा बोतल का? कितना भाग बनेगा? कौन सा भाग? कौन सा? इस खाली भाग को भरे भाग को एक से कर दे तो क्या, तो बाल्टी का कौन सा हिस्सा बन गया? वो पूरा। भरा तो इतना ही, भरा तो नहीं रहेगा, भरा तो इतना ही रहेगा। खाली ये है तो खाली भी उतना ही रहेगा। लेकिन जब हम दोनों हिस्सों को मिलाएंगे या जोड़ेंगे तो वो बॉटल का कितना बन गया? कौन सा हिस्सा बन गया? पूरा हिस्सा बन गया। कौन सा हिस्सा? तो जब हम इन दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे तो वो कौन सा बन जाएगा? पूरा भाग। पूरा हिस्सा या पूरा भाग। भरा भाग और खाली भाग, इनको अपन जोड़ दें। खाली भाग में कितना पानी रखना है, कितना नहीं रखना है, कितना दूध रखना है, ये अलग बात है। लेकिन जब हम खाली और भरे को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? पूरा भाग बन जाएगा। तो भाग दिया है क्या इधर? पूरा भाग दिया है कि बाल्टी में 10 लीटर दूध आता, 50 आता, 20 आता, 25 आता, ऐसा दिया है? नहीं दिया। उनने तो क्या कहा कि इतना 180 लीटर दूध और चाहिए भरने को, तो फिर बाल्टी में कितना आता होगा? कितना आता होगा? कम से कम 180 से तो ज्यादा होगा। आता होगा कि नहीं? क्योंकि ये भी तो जो है, अब जब हमें निकालना है तो क्या निकालेंगे हम? कुल भाग। माना कि बाल्टी का कुल भाग कितना है? हाँ, कितना होगा? बाल्टी का कुल भाग बराबर कितना मानेंगे? बाल्टी में कितना दूध आएगा? कितना आएगा? जब हमें नहीं पता कितना मानते? एक्स। तो बाल्टी में कितना दूध आएगा? एक्स। माना कि बाल्टी का कुल भाग बराबर कितना? एक्स। तो जब 3/5 और इस भाग को जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एक्स के बराबर हो जाएगी। अब भरा भाग बराबर, भरा भाग की वैल्यू कितनी दी? भरा भाग को बराबर कितना दिया? 3/5। यहां से जमेगा बाल्टी का 3/5 भाग। तो हम भाग बराबर लिखेंगे भाग का कितना? 5। कुल भाग बटे 1 का
3/5 बराबर कितना हो गया? 3x बटे इतना है। ये इतना भरा है तो खाली कितना है? खाली कितना है? खाली भाग दिया है क्या? खाली भाग काय में चाहिए हमें? भिन्न में, लेकिन दिया काय में है? संख्या में। तो संख्या से मतलब नहीं है। जो ये संख्या दी है वास्तव में ये संख्या क्या है? है काय का? इस खाली भाग का। काय का उत्तर है? खाली जो 180 लीटर दिया है ये 180 लीटर मान कौन से भाग का है? 100 कौन से भाग का? खाली भाग का। तो हमें वो खाली भाग को निकालना है। तो खाली भाग बराबर खाली भाग बराबर कैसे निकलेगा? खाली भाग हम निकालना है। तो खाली भाग को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? खाली भाग दिया ही नहीं तो पहले हम इसको जमा लें। क्या जमाएंगे? क्या जमाएंगे? भाग प्लस कौन सा भाग? खाली भाग बराबर कितना? कुल भाग। तो भरा कितना दिया? 3x बटे खाली भाग कितना दिया? दिया ही नहीं तो इसको ज्यों का त्यों लिख दो। खाली भाग तो दिया है 180 लीटर, लेकिन मुझे इधर नहीं लिखना। ये संख्या ये क्या चल रही? संख्या संख्या चले तो लिख सकते हैं, लेकिन जब भिन्न चले तो संख्या को नहीं लिखना है। बराबर कितना? कुल भाग कितना दिया? x बटे। अब इस भाग को निकाल दो। तो इस भाग को कैसे निकलेगा? तो खाली भाग बराबर क्या करें? खाली भाग बराबर कुल भाग। कुल भाग। अब इसको कहाँ ले जाएंगे? इस तरफ, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये काय में दी इधर प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो इधर आके कुल भाग में से हमने भरे भाग को क्या कर दिया? माइनस। तो कुल भाग कितना दिया? x बटे 1। भरा भाग कितना दिया? 3x बटे। इनका क्या ले लो? घटेंगे तो है नहीं तो एलसीएम ले लो। पहले हाथ से भाग दिया कितनी बार गया? एक बार गया। एक का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। फिर 5 का क्या करेंगे? जो भाग करेंगे कितना हो गया? 5x। भाई एक का भाग देंगे 5 बार, 5 का गुणा करेंगे x से तो 5x। जब एक संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का मानते हैं। काय का? ऐसे ही 5 का भाग दिया कितनी बार होगा? एक बार। अब एक का गुणा कितने से करेंगे? 3। तो कितना आ गया? घटा दो। 5x में से 3x गए कितना आ गया? 2x बटे। अब 2x बटे 5 आया है। कौन सा भाग आया? कौन सा भाग आया? कौन सा? कौन सा भाग? कौन सा? इस भाग का मान दिया है कितना? 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 अरे तो 2x बटे 5 का भाग 2x बटे 5 भाग का मान कितना दिया? 180 लीटर। 180। तो भाग भरने के लिए हमें चाहिए दूध कितना? 180 लीटर। तो खाली भाग बराबर कितना दिया? 180। ये दिया है खाली भाग का मान। तो खाली भाग निकल के आ गया कितना? 2x बटे बराबर 180 लीटर। ये एक 5 काय में दिया? काय में दिया? काय में दिया? भाग में के नीचे हटाया। तो अब इसको संख्या की तरफ ले जाओ तो काय में पहुंचेगा ये? तो इधर क्या बचा केवल? 2x। तो इधर क्या आ गया? 180 लीटर। और ये 5 काय में दिया? तो फिर अब ये में दिया इधर जोड़ना में, घटाना में, गुणा में, भाग में। एक के काय में दिया? गुणा में, भाग में, जोड़ना में, घटाना में। काय में दिया? काय में मानते इसको? काय में? भाग में, घटाना में, गुणा में, जोड़ना में। काय में? काय में बता लिखा।
ये काय में दिया 5x, जोड़ना में, घटाना में, गुणा में, भाग में। तो x के बीच में काय का चिन्ह मानेंगे, 5x के बीच में काय का चिन्ह मानेंगे, काय का। तो ऐसे 2 और x के बीच में काय का चिन्ह मानेंगे, काय का। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर 180 लीटर गुणे 3 जाएंगे इस तरफ, तो कहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा भाई, ये 2 कहां पहुंचेगा, इस तरफ आके जोड़ना में, घटाना में, गुणा में, भाग में, काय में। क्यों, क्योंकि इनके बीच में काय का चिन्ह 2 के और x के, तो इधर आके तो काय में भाग जाएगा, 2 का काय में जाएगा, 2 एक कितनी बार कट गया, और 9 को ना 9 5 जा 40, कितना आ गया 450, 450